हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमारे राजस्थान चिकित्सा विभाग ने टोटल 8 कैडरों पर भर्ती करवाई थी, जिसमें से साथियों टोटल 7 कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। लेकिन साथियों जो हमारा बकाया 8वां कैडर है उसकी अभी प्रोविजनल लिस्ट आना बाकी है। देखिए साथियों, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट हैं वो साथियों इसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं कि हमारे जो फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट का काम है वो अभी शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो पहले साथियों मैं हमारे जो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अपडेट दे देता हूं। देखिए साथियों, अभी आप लोग के काम में 1-2 दिन का टाइम और लगने वाला है। साथियों अभी आप लोग की प्रोविजनल लिस्ट को लेकर के काम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है ना। हालांकि साथियों जैसे ही आप लोग के संबंध में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा साथियों हमारे जो टोटल 8 कैडर है, यानी कि इसमें मैंने फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित कर रखा है, क्योंकि साथियों 1-2 दिन बाद जब आप लोग की प्रोविजनल लिस्ट का काम शुरू हो जाएगा तो साथियों 8 कैडरों को इसमें सम्मिलित करके जो अपडेट हमारे पास आई है साथियों वो अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा इस वीडियो के जरिए, ठीक है ना। इसके लिए साथियों आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा और एक एक स्टेप को समझना होगा ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए। साथियों आप लोगों से छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए साथियों आप लोग के संबंध में यानी कि 8 कैडरों के संबंध में जो साथियों अपडेट आई है मेरे पास, वो अपडेट क्या है वो आप देख लीजिए। देखिए साथियों महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूं। साथियों आप लोग हमारे एक जाने माने और चर्चित चेहरे को तो जानते होंगे या फिर उनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। साथियों वो उनका नाम है सिया राम जी डोडवाणी। देखिए साथियों सिया राम जी डोडवाणी हमारे राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति 2023 के प्रदेश अध्यक्ष है, आपको भी पता होगा। साथियों इनके माध्यम से हमारे पास एक अपडेट आई है दोस्तों, वो अपडेट क्या वो देख लीजिए। देखिए साथियों इन्होंने अपडेट के रूप में जो सूचना दी है उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और एक एक स्टेप को समझिएगा। देखिए इन्होंने लिखा है, नमस्कार साथियों। आगे दोस्तों इन्होंने लिखा है, साथियों आज डायरेक्टेड में सुरेश कुमार नवल जी, इसी को आप जानते होंगे, आशुतोष गर्ग जी को भी आप जानते होंगे, संजय सक्सेना जी को भी आप जानते होंगे। हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी कैंडिडेट है, हमारे ये तीनों चारों जो चर्चित नाम है साथियों, इनके बारे में हर कोई कैंडिडेट जानता है। उन्होंने साथियों इसमें लिखा है कि मैं आशुतोष गर्ग जी के साथ, संजय सक्सेना जी के साथ और हमारे जो सुरेश कुमार नवल जी हैं उनके साथ मिला था। उसके बाद हम जो है सीपू गए थे, सीपू में जाने के बाद फिर हम लास्ट में सेक्रेटरीट में मिले थे, ठीक है ना। इसको दोस्तों इन्होंने इसके अपडेट दिया, यानी कि आपकी भर्ती के संबंध में गए थे सेक्रेटरीट और सीपू। दोस्तों वहां से जो इनको अपडेट आई थी वो अपडेट देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी अधिकारियों से मिलने के बाद परिणाम यह रहा कि एक टीम तो यानी कि टोटल 4 टीमें गठित की गई है। पहले मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आप लोगों की प्रक्रिया को फास्टली करने के लिए, वैसे भी साथियों आप लोगों की प्रक्रिया को फास्टली करने के लिए टीमों का गठन होना जरूरी था। और वैसे भी साथियों हमारे सीपू ने आपके लिए आज से 1 महीने पहले बता दिया था कि हम कुछ टीमें बनाएंगे और इन टीमों के माध्यम से काम करेंगे और इसमें कम से कम हमारे पास 1 महीने का टाइम चाहिए और 1 महीने में जाकर के हम आपका पूरा निपटारा कर देंगे वैकेंसियों का। तो साथियों उसी के संबंध में एक और अपडेट आई, वो देख लीजिए। इन्होंने लिखा है, सभी अधिकारियों से मिलने के बाद परिणाम यह रहा कि एक टीम तो अगले 15 दिन तक भर्ती में लगे कोर्ट केसों का जवाब पेश करेगी। जैसा कि साथियों सभी विद्यार्थियों को पता है, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी 8 कैडर की वैकेंसी आई थी वो सारी की सारी वैकेंसी दोस्तों कोर्ट में चली गई है। कोई किसी रीजन से गई है तो कोई किसी रीजन से गई है, ठीक है ना। तो साथियों उन्होंने यही कहा कि एक टीम क्या करेगी, एक टीम जो हमारे इस भर्ती में कोर्ट में लगे जितने भी केस है उनका जवाब पेश करने के लिए काम करेगी और उनको क्लियर करेगी। दूसरी टीम इस समय जितने भी परिवेदना लगी गई हैं उन सभी की बारीकी से जांच करेगी और निस्तारण करने में लगी हुई है, यानी कि जितने भी परिवेदन लगी हैं उन सभी की बारीकी से जांच करके उनका निस्तारण करेगी। तीसरी टीम प्रत्येक अनुभव प्रमाण पत्रों को चेक करेगी। चौथी टीम क्या करेगी, चौथी टीम रोके गए परिणामों में से जो राजस्थान के पास आउट अभ्यर्थी हैं उन सबका लेटर बना करके आरएनसी को भेजेगी ताकि उनका जो परिणाम है वो क्लियर कराया जाए, ठीक है ना। इसके बाद साथियों आगे लिखा हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट का आरएनसी सत्यापन करेगा और उसी के साथ चौथी टीम सुब्रा सिंह जी के, जो हमारे सुब्रा सिंह जी हैं, उनके सहयोग से अलग अलग लेटर बना करके उनसे संबंधित राज्यों की चिकित्सा शासन सचिव को भेजेगी, जिससे अभ्यर्थी जहाँ के जो अभ्यर्थियां पास आउट हुए हैं ना वहां के लिए भेजेगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे लिखा हुआ है, वह उन्हें नर्सिंग काउंसिल से उनका डाटा सत्यापन कर वापस भेजेगी। यह सारे कार्य उन्हें करने में करीब से करीब 1 माह का समय लग जाएगा या फिर इससे ज्यादा भी समय लग सकता है। उसके बाद अंतिम चयन सूची बनकर के तैयार होगी। देखिए साथियों इसके संबंध में जो आप लोग की अपडेट आई थी अंतिम चयन सूची के संबंध में, वो साथियों यही है कि आप लोगों की लगभग 1 महीने बाद अंतिम चयन सूची बनकर के तैयार होगी, ठीक है ना। आगे साथियों उसमें लिखा हुआ है, और विभाग के पास सेफ रहेगी वो अंतिम चयन सूची, लेकिन सेफ कब तक रहेगी, जब तक कि नई सरकार का गठन ना हो जाए, नए मंत्रिमंडल का गठन ना हो जाए, ठीक है ना। जब तक साथियों वो जो चयन सूची रहेगी वो सेफ रहेगी, यानी कि उसका अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। साथियों जो फाइल अभी राजकाज में चल रही है इसकी अपडेट हम ग्रुप में डालते रहते हैं, उसके बारे में हमने पता लगाया है कि वह फाइल यह है कि जब हम आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद विभाग भर्ती से संबंधित लेटर या फिर अन्य कोई कार्य या फिर कोई फाइल या फिर कोई लेटर निर्वाचन आयोग से बिना परमिशन मिल सकता हो।
और साथियों वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि बिना निर्वाचन आयोग के परमिशन के दोस्तों कुछ भी काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है एसीएस ने आरएनसी व अन्य राज्यों को जो लेटर लिखा है वह तभी वहां पर जाएंगे जब निर्वाचन आयोग से परमिशन दे देगा। बाकी अभी ना तो कोई अंतिम चयन सूची की कोई परमिशन की फाइल चली है और ना ही कोई एक नियुक्ति की फाइल चली है, ठीक है ना। ना तो दोस्तों आप लोग की फाइनल मेरिट की कोई फाइल जो है वर्तमान में सुचारू है और ना ही आप लोगों की नियुक्ति की यानी कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया की। इसके बाद दोस्तों आगे लिखा हुआ है केवल भर्ती का कार्य जो पेंडिंग है उनको कंप्लीट करने की ओर से और जो बाहरी अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट है उनमें लेटर भेजने के लिए अनुमति मांगी गई थी और वही फाइल चल रही है, ठीक है ना। साथ ही उसमें आगे लिखा हुआ है आज वह फाइल एसीएस से निर्वाचन अधिकारी के पास ऑफलाइन पहुंच चुकी है। मंगलवार तक सचिवालय में छुट्टियां रहने वाली है, इसके लिए हमें यह उम्मीद है कि बुधवार से लेकर के शुक्रवार तक फाइल अप्रूवल हो जाएगी और सीपू के लिए चली जाएगी। उसके बाद आगे का जो पेंडिंग का काम है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ साथियों जैसे कि शंकर जी ने हमें बताया है उसी के अनुसार अंतिम सत्य यह है कि 2023 में नियुक्ति तो बहुत दूर की बात है बल्कि 2023 में अंतिम चयन सूची भी जारी नहीं हो सकती। इसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है अब अंतिम चयन सूची और नियुक्ति नई सरकार में ही होगी। अब देखते हैं आप सब दिसंबर में नई सरकार किसकी बनाते हैं, तभी पता लग पाएगा कि जो भर्ती है वो कब तक पूरी हो पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि साथियों जब नई गवर्नमेंट आएगी उसका गठन होगा, मंत्रिमंडल का गठन होगा, तब जाके तो दोस्तों इस चीज का जो है फिक्सेशन होगा कि आप लोग की वैकेंसी कब तक कंप्लीट हो सकती है। आगे इसमें लिखा हुआ है साथियों आप सब दिवाली का त्योहार हंसी खुशी मनाएं और नौकरी का आपको चिंता नहीं करना क्योंकि नौकरी आप लोग की कोई छीन नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा कि थोड़ी सी आप लोग की नियुक्ति लेट हो सकती है लेकिन 101% आप लोग की नियुक्ति रहेगी। वैसे भी मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बता दिया कि आप लोग बस निश्चिंत रहिएगा, अब आप लोग बस अपनी नियुक्ति का वेट कीजिएगा, ठीक है ना। नियुक्ति बस आप लोग की जल्दी हो जाए इसका इंतजार कीजिएगा। उसके पश्चात 25 नवंबर को आप मतदान जरूर करें और वोट उसको करना है जिसने आपकी सरकारी नौकरी का भविष्य तय किया हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है साथियों, क्योंकि आप लोग को भी पता है किस गवर्नमेंट के हाथ में आप लोग की सरकारी नौकरी का भविष्य है और सरकार बनते ही नौकरी पक्की भी वही करेगा, इसका भी आपको पता है। आगे लिखा हुआ है वैसे आप सबको पता है कि सरकार किसकी आएगी क्योंकि इस सरकार से जल्द नौकरी मिल सकती है। बाकी फिर मार्च 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, मतलब 2024 भी फिर ऐसे ही चला जाएगा और फिर जनवरी 2025 में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। बाकी हम सब दिसंबर में सरकार बनते ही संघर्ष करने में लग जाएंगे और तेज गति से संघर्ष करेंगे और मार्च 2024 तक आप लोगों की नियुक्ति दिलवाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उन्होंने ये लिखा साथियों धन्यवाद सियाराम जी डोडवाणी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राजस्थान नर्सरी भर्ती 2023 के संघर्ष समिति के। तो दोस्तों आप लोग के संबंध में ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। वो सारे अभ्यर्थी चिंतित हो रहे थे कि ये वैकेंसी जो है कोर्ट में चली गई है, पता नहीं इस वैकेंसी को कब तक क्लियर किया जाएगा। वैसे साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आप लोग की वैकेंसी पर जो स्टे लगाया गया है वो एक क्षणिक स्टे लगाया गया है, आप लोग की वैकेंसी पर एक लॉन्ग टाइम स्टे नहीं लगता है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों ऑलरेडी हमारे चिकित्सा विभाग ने क्या कर रखा है केवीएट याचिका लगा रखी है जिसकी वजह से साथियों आप लोग की वैकेंसी पर ज्यादा स्टे नहीं रह सकता, ठीक है ना। आप लोग की वैकेंसी से स्टे भी जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी साथियों हमारी गवर्नमेंट ने 4 टीमों का गठन कर दिया है और वैसे भी आप लोगों को मैंने इस लेटर में पढ़ा दिया, पूरा का पूरा माजरा आपको समझ में आ गया होगा हमारा जो चिकित्सा विभाग है उसके ऊपर कितना प्रेशर है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें जो है मामला चल रहा है साथियों। एक तो हमारे परिवेदना वाले कैंडिडेट चल रहे हैं, एक हमारे फर्जी कैंडिडेट चल रहे हैं, इसके अलावा अब कोर्ट केस वाले कैंडिडेट भी आ गए, ठीक है ना। और इसके अलावा जो हमारे आउट ऑफ स्टेट के कैंडिडेट थे जिनके पास आउट ऑफ स्टेट का डिप्लोमा था दोस्तों वो कैंडिडेट भी है। कुल मिलाकर के साथियों इसमें बहुत ज्यादा काम चला चिकित्सा विभाग के ऊपर, लेकिन साथियों फिर भी चिकित्सा विभाग ने 1 माह का टाइम दिया, तो देखते हैं 1 माह के अंतर्गत वो अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं या निकल लेते हैं। वैसे भी साथियों आप लोगों के पास 1 माह या फिर 2 माह रुकने के लिए टाइम तो है, क्योंकि दोस्तों दिसंबर तक आप लोगों को पता है दिसंबर में जाके आप लोग की आचार संहिता हटेगी, तब जाके आप लोग का कुछ काम हो सकता है। और साथियों जनवरी फरवरी में हमारे नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। और साथियों जैसा कि हमारे इन कैंडिडेट ने बताया, हमारे सियाराम जी डोडवाड़ी जी ने, कि मार्च के आसपास आप लोग की नियुक्ति के लिए हम संघर्ष करेंगे, तेज गति से संघर्ष करेंगे। तो साथियों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट आएगी आप लोग के संदर्भ में तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का पार्ट बन जाना है। आज के लिए साथियों इतना ही काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।